यूपी उपचुनाव में गठबंधन में सहयोगी कांग्रेस को किनारे लगाने के बाद अखिलेश यादव निश्चित रूप से खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। 4 मुस्लिम, 3 ओबीसी और 2 दलित उम्मीदवारों को उतारकर पीडीए का नारा भले वो बुलंद कर रहे हों, लेकिन उनके इस दांव में सेंधमारी की तैयारी उस चेहरे ने कर ली है जो यूपी की राजनीति में दलित वोट बैंक पर बड़ी दावेदारी ठोक रहा है। और उनका नाम आप जानते होंगे, चंद्रशेखर आजाद। रावण जो कि वो लिखते नहीं है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद। तो यूपी की नगीना सीट से जीतकर संसद पहुंचने वाले भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर इस उपचुनाव में अखिलेश के पीडीए समीकरण पर निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो भी उनके गढ़ माने जाने वाले मुरादाबाद में घुसकर। ये जो आपको वीडियो दिखा रहा हूं मैं, ये मुरादाबाद के कुंदरकी विधानसभा की। जब एक दिन पहले चंद्रशेखर की चुनावी रैली थी, तो इस रैली में वो दलित मुस्लिम गठजोड़ का वही दांव चलते हुए दिख रहे हैं जिसे 2024 के चुनाव में कांग्रेस को साथ लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने चला। जो समाजवादी पार्टी 2019 में 5 सीटों पर सिमट गई थी, पीडीए समीकरण और संविधान बचाओ का नारा लगाकर 37 सीटों पर पहुंच गई। और अब यूपी उपचुनाव में पीडीए फॉर्मूले में उनको जीत दिख रही। दलित वोट बैंक पर सपा की दावेदारी से बिखरे चंद्रशेखर ने कुंदरकी रैली में अखिलेश को कैसे सीधे निशाने पर लिया और क्या कहकर मुस्लिम वोट मांग रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं। चंद्रशेखर ने मुस्लिम मतदाताओं से कहा कि आपने जिनके 37 एमपी जिताकर दिल्ली भेजे, वो आपके किसी काम नहीं आए। जब आप पर जुल्म हुआ तो वो अपने घरों में घुस गए और चादर तानकर सो गए। आपको सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, जबकि मैंने आपके खिलाफ हो रहे हर जुल्म के खिलाफ पुरजोर तरीके से आवाज उठाई। ये वही चंद्रशेखर हैं जिन्होंने दिल्ली में जंतर मंतर पर मुस्लिमों के कार्यक्रम में एक तरीके से जब शिरकत करने पहुंचे थे तो उनको ह्यूमिलिएशन, एक तरीके से जिल्लत झेलनी पड़ी थी। मुस्लिम वोट बैंक पर दांव लगाने पिछले रविवार चंद्रशेखर वहां पहुंचे और जवाब में उन्हें चंद्रशेखर को वापस जाओ वाले नारे सुनने पड़े और मंच पर इतनी धक्का मुक्की झेलनी पड़ी जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन चंद्रशेखर हार मानने को तैयार नहीं दिख रहे। जंतर मंतर के कार्यक्रम में हुई बदसलूकी पर दावा किया गया कि चंद्रशेखर से धक्का मुक्की करने वाला शख्स बीजेपी से जुड़ा हुआ था और वो एक एजेंडे के तहत उनके साथ ऐसा कर रहा था। यूपी उपचुनाव में सभी 9 सीटों पर चंद्रशेखर की पार्टी ने उम्मीदवार उतारे हैं और माफ करिएगा, उनका दावा है कि इस बार अल्पसंख्यक और दलित उनके साथ वोट करेगा, जैसा कि पिछले लोकसभा चुनाव में किया था। और अगर ऐसा हुआ तो अखिलेश के पीडीए में से डी और ए उसको एक, अगर वो शिफ्ट हो जाता है चंद्रशेखर की तरफ, तो फिर इस पीडीए की राजनीति का क्या हश्र होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं।